नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। भ्रष्टाचार मामले में फंसे आईएएस अफसर और चीफ के पूर्व सीईओ समीर बिश्नोई को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की टीम कोर्ट पहुंच गई है। समीर बिश्नोई सहित 2 कोयला कारोबारियों को भी ईडी ने रिमांड पर लिया था। रिमांड की अवधि शुक्रवार को पूरी हो रही है। वहीं कारोबारी सुनील अग्रवाल की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय अग्रवाल रायपुर पहुंच चुके हैं। नीरव मोदी और 2G स्पेक्ट्रम मामले में भी विजय अग्रवाल पैरवी कर चुके हैं। आपको बता दें, ईडी ने आईएएस समीर बिश्नोई को 13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इस दौरान रायपुर कोर्ट में 14 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने 7 दिन ही मंजूर की थी। बताया जा रहा है कि पूछताछ में ईडी को कई तरह के सबूत मिले हैं। ईडी ने पहले ही कोर्ट को बताया था कि तलाशी के दौरान समीर बिश्नोई के घर में 4 किलो सोना और 20 कैरेट हीरा मिला है। इसके साथ ही 47 लाख रुपए कैश मिला है। इन पूरी कार्यवाही में कारोबारियों के पास से मिले कुल कैश और गोल्ड को ईडी ने 6.5 करोड़ का बताया था। 11 अक्टूबर को कई जगहों पर ईडी ने छापे मारे हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 11 अक्टूबर से जारी है ईडी की कार्यवाही। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में 11 अक्टूबर के तड़के से ईडी की कार्रवाई जारी है। इसमें अफसरों के साथ ही सीआरपीएफ के करीब 200 जवान शामिल है। रायपुर के अलावा रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, गरियाबंद में भी कार्रवाई जारी है। ईडी के टारगेट में कोयला और रेत का कारोबार करने वाले लोग ज्यादा हैं। जिन जगहों पर छापा मारा गया है उनमें कोयला कारोबारी और अफसर शामिल है। वही बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस छापे को डराने की कोशिश बताया है। कहा था कि यह आखिरी नहीं है, चुनाव तक ये बार बार आएंगे। ईडी से जुड़े तमाम अपडेट्स न्यूज प्लस 21 के माध्यम से आपको लगातार मिल रही है। आप देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।